नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि महाकवि कालिदास का परिचय, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में जिनमें से कई बार प्रश्न आते हैं कालिदास के साहित्य को लेकर कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनमें किस कथा का वर्णन किया गया है। तो आज के सत्र में हम रघुवंश, जो इनका महाकाव्य है, उसके सर्गों की कथा का अध्ययन करेंगे कि उसमें कितने सर्ग हैं और किस सर्ग में किस कथा का वर्णन किया गया है। तो इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। आज के सत्र में हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। कालिदास का परिचय। महाकवि कालिदास का जन्म का जो समय है 150 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनके जन्म के विषय में कुछ मतभेद हैं काफी। तो इनका नाम है, इनको किस किस नाम से पुकारते हैं कालिदास को? कविता कामिनी कांत कहते हैं कालिदास, और दीपशिखा नाम भी है इनका। प्रसिद्ध अलंकार है इनका उपमा, रीति है वैदर्भी, भाषा इनकी है प्राकृत, रस श्रृंगार। श्रृंगार रस की रचनाएं रची हैं कालिदास जी ने। गुण है प्रसाद गुण, माधुर्य और ओज गुण। ये तीनों ही गुण इनकी रचनाओं में मिलते हैं। कालिदास को काशी, बंग प्रदेश या अयोध्या तथा उज्जैन का निवासी माना जाता है। कालिदास कब और कहाँ पैदा हुए थे, इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक खोज के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे, क्योंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रम नाटक की रचना की, और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व तक शासन किया था, जिससे कालिदास के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। कालिदास को जयदेव ने कवि कुल गुरु कहा है। इनका प्रथम रूपक मालविकाग्निमित्रम है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंश। नाटक है, और जिसे रूपक भी कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो हम इनके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। इनमें कितने सर्ग हैं और किस कथा का वर्णन किस नाटक में किया गया है। तो हम आगे के सत्रों में हम इन सबका अध्ययन करेंगे। खंड काव्य यानी गीत काव्य है इनके 2, ऋतुसंहार और मेघदूत। इनके बारे में प्रथम उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवि अर्थ गौरवम दंडिनाम पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणम। कहने का तात्पर्य है कि उपमा कालिदास यानी उपमा कालिदास का आपने प्रिय वो देखा होगा तो क्या था, उपमा। तो उपमा कालिदास को क्या पसंद है? उपमा अलंकार। भारवि अर्थ गौरवम, और भारवि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। और दंडिनाम पद लालित्यम, दंडी जो कवि हैं वो पद लालित्य, और माघे संते त्रिगुणम, जो माघ कवि हैं, माघ उनकी रचनाओं में तीनों गुणों की प्रधानता रहती है। अर्थ गौरव भी है, उपमा भी है और पद लालित्य भी है। कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहारम है। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें भरत और शकुंतला की कहानी वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। आज के सत्र में हम रघुवंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंश का संक्षिप्त में परिचय, जो कालिदास का एक महाकाव्य है रघुवंश, कि रघुवंश में किस कथा का वर्णन है और क्या वर्णित किया गया है इसमें 19 सर्गों में। रघुवंश एक महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें 31 राजवंशों का वर्णन है। इसमें मनु तथा दिलीप आदि 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप था और अंतिम राजा अग्निवर्ण था। आगे के सत्रों में हम अध्ययन करेंगे, तो आप उसमें देखते जाएंगे कि किस प्रकार राजा दिलीप था और अग्निवर्ण आया।
रघुवंश पर मल्लीनाथ ने संजीवनी की टीका की है। दिलीप ने नंदिनी नामक एक गाय की सेवा की। उस गाय को कुबोधर सिंह के रूप में दिलीप की वह परीक्षा ली थी। रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि राजा दिलीप की, जिन्होंने एक गाय, उनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके लिए उन्होंने एक गाय की सेवा की थी। तो वही सब कथा इनमें वर्णन उसका किया गया है। रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, उस सर्ग में किस कथा का वर्णन है? प्रथम सर्ग में संतानहीन महाराज दिलीप का कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाना तथा गुरु वशिष्ठ द्वारा नंदिनी गाय की सेवा से संतान उत्पत्ति का निर्देश देना वर्णित है। वे कहते हैं कि तुम संतान प्राप्ति के लिए गाय की सेवा करो, वह गाय तुम्हें संतान देगी, संतान उत्पत्ति का वो तुम्हें वरदान देगी, इससे तुम्हें बच्चे प्राप्त होंगे। तो द्वितीय सर्ग में, प्रथम सर्ग में इस कथा का वर्णन किया गया है। तो कौन है इस कथा में? राजा दिलीप। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का नंदिनी की सेवा करना, नंदिनी द्वारा राजा की परीक्षा लेना, नंदिनी की प्रसन्नता, राजा नंदिनी किसका नाम है? गाय का, तथा राजा को संतान प्राप्ति का वरदान देना वर्णित है द्वितीय सर्ग की कथा में। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है, क्या कथा वर्णित की गई है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म होना, इंद्र से युद्ध, इंद्र पर विजय और रघु का राज्याभिषेक वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु का दिग्विजय वर्णन किया गया है। और पंचम सर्ग में ब्रह्मचारी कोत्स द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की याचना करना वर्णित है। षष्ठम सर्ग में इंदुमती स्वयंवर की कथा का वर्णन किया गया है। षष्ठम सर्ग में इंदुमती स्वयंवर की कथा का वर्णन किया गया है। और सप्तम सर्ग में अज इंदुमती पढ़ने की कथा है। अष्टम सर्ग में राजा दशरथ का जन्म होता है। दशरथ वही राजा राम के पिताजी, उनका जन्म होता है, इनके ही वंशज है राजा दिलीप। अष्टम सर्ग में राजा दशरथ का जन्म एवं इंदुमती वियोग, अज का विलाप वर्णित है। नवम सर्ग में राजा दशरथ का मृग को मारने का वर्णन, श्रवण की हत्या एवं दशरथ को शाप मिलना वर्णित है। राजा दशरथ जब एक हिरण को मार देते हैं, तो उसमें जो हिरण के धोखे में वो श्रवण की हत्या कर देते हैं, जो अपने अंधे माता पिता के लिए एक सरोवर के किनारे पानी लेने गए हुए थे। तो वही वो श्राप देते हैं दशरथ को कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हमने अपनी जान दे दी है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में ही तड़प कर अपनी प्राण त्याग दोगे। तो वही श्राप राजा दशरथ को लगता है, जिसमें राम का वनगमन और उसके बाद उनके प्राण त्यागने की कथा वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में ज्येष्ठ में पुत्रेष्ठ यज्ञ, जब राजा, इतने बड़े राजा हैं राम दशरथ, उनकी 4 रानियां हैं पर उनको कोई भी संतान नहीं है, तो वो संतान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं, जिसके बाद राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। एकादश सर्ग में जब उनका 11 सर्ग आता है, उसमें क्या होता है? सिय स्वयंवर। इस सर्ग के अंतर्गत ये बच्चे बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे चारों, फिर धीरे इनका स्वयंवर होता है। राम सीता का विवाह का वर्णन किया गया है 11वें वाले सर्ग में। द्वादश सर्ग के अंतर्गत
राम सीता और लक्ष्मण का वनगमन, सीता हरण, रावण सीता जी का हरण कर लेता है, राम रावण से युद्ध एवं रावण के वध का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से इस प्रकार भी आता है कि राम सीता लक्ष्मण का वनगमन किस सर्ग में वर्णित है, तो वह द्वादश सर्ग में है। त्रयोदश सर्ग में राम का अयोध्या में प्रत्यागमन, द्वादश सर्ग में राम रावण युद्ध हो जाता है। उसके बाद त्रयोदश सर्ग में राम का अयोध्या वापस आते हैं, राम का अयोध्या में प्रत्यागमन। चतुर्दश सर्ग में राजा राम का राज्याभिषेक एवं माता सीता का परित्याग की कथा वर्णित है। चतुर्दश सर्ग में वो राज्याभिषेक हो जाता है उनका। उसके बाद उनके नगरवासी माता सीता के लिए प्रश्न करते हैं, तो राजा राम सीता का ही परित्याग कर देते हैं। पंचम सर्ग में जब वो उनका परित्याग हो जाता है तो वो एक आश्रम में रहने लगती हैं, तो वहां पर उनके बच्चों लव और कुश का जन्म होता है और राम स्वर्ग सिधार जाते हैं। पंचदश सर्ग में लव कुश का जन्म एवं राम का स्वर्गारोहण। षोडश सर्ग में राम सीता के पुत्र जो उनका कुश है उसका राज्याभिषेक होता है, वह राजा बनता है। कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन किया गया है। कुश की पत्नी का नाम था कुमुदवती, उससे उसका विवाह का वर्णन होता है। राम के बाद जो उनके राज्याभिषेक हुआ वो किसका हुआ, कुश का हुआ। सप्तदश सर्ग में कुश का स्वर्गवास, सप्तदश सर्ग में आता है जब कुश का भी स्वर्गवास हो जाता है और उसका पुत्र होता है अतिथि। अतिथि वहां का राजा बनता है, अतिथि का राज्याभिषेक होता है। अष्टादश सर्ग में अतिथि एवं अन्य उनके वंशज राजाओं का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, तो उनका वर्णन अष्टादश सर्ग में किया गया है। अतिथि जो है वो कुश के पुत्र का नाम है। एकोनविंशति यानी 19वें सर्ग में राजा अग्निवर्ण का राज्याभिषेक की कथा का वर्णन किया गया है। 19वें सर्ग में क्या है कि राजा अग्निवर्ण आते हैं। तो राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक के 19 सर्गों में कथा का वर्णन किया गया है, किसमें, रघुवंश महाकाव्य में। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के थे ये और 31 राजाओं के राजवंशों का वर्णन रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में किया गया है। तो प्रश्न यही बनता है कि कितने राजवंशों का किया गया है, 31 राजाओं का। किस वंश का किया गया है, इक्ष्वाकु वंश, और कितने सर्गों में है, 19 सर्गों में। तो यहीं से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम कालिदास पर दूसरा सत्र लेकर आएंगे, इसमें इनके अन्य रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।